नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज का आपका जो क्वेश्चन है परमाणु क्रमांक 17, यानी परमाणु क्रमांक क्या है 17 है। एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 17 है। उस तत्व का आपको आवर्त सारणी में स्थान बताना है। ठीक है, क्या बताना है? स्थान बताना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आवर्त सारणी में उस परमाणु क्रमांक है 17, वो तत्व कौन सा है? वो तत्व है क्लोरीन। ठीक है, और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 3 कोश होते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। पता होना चाहिए कि कौन सा तत्व है, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कितने तत्व हैं, और इसके अंतिम जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग इसका प्रसार करते हैं तो कितने कोश हैं? 3 कोश हैं, और अंतिम कोश में इसके 7 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपके लिए लिख के दिखाया है। परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त लिखो। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। तो एक ये तत्व जो है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है 17, क्या है? क्लोरीन है, और इसका ये परमाणु भार लिखा हुआ है। परमाणु का भार कितना है 35। ठीक है, यानी परमाणु क्रमांक, ये इसका आंसर। ठीक है, एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक क्या है 17 है, ठीक, और परमाणु भार कितना है 35, वो क्या है? क्लोरीन है। ठीक है, क्या है? क्लोरीन है। का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 287। ये प्रथम कोश कहलाता है, यानी पहला कोश, दूसरा कोश और ये तीसरा कोश। यानी इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 3 कोश होते हैं। ठीक है, चूंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 3 कोश सम्मिलित हैं, यही लिखा है मैंने कि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 3 कोश सम्मिलित हैं। ठीक है, तथा अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन है। अतः 17 परमाणु क्रमांक वाले क्लोरीन और परमाणु भार कितना है 35 है, का आवर्त सारणी में, यानी इस तत्व का जिसका परमाणु क्रमांक कितना है 35 है, उस तत्व का आवर्त सारणी में तृतीय आवर्त के, यानी इस तत्व को तृतीय आवर्त के सप्तम ए समूह में स्थित है। ये जो तत्व है कहाँ स्थित है? आवर्त सारणी में तृतीय आवर्त के सप्तम ए समूह में स्थित है। सप्तम माने 7। ठीक है, समझ आ गया? 7वें ए समूह में स्थित है। क्लियर हुई बात? दोबारा देखिए, एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक क्या था 17 था, क्लोरीन है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है 287। चूंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 3 कोश सम्मिलित हैं तथा अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अतः 17 क्या है? परमाणु क्रमांक क्लोरीन, और ये भार कितना है इसका? परमाणु भार 35। आवर्त सारणी में तृतीय आवर्त के सप्तम ए समूह में स्थित है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बाकी मिलते हैं, इस क्वेश्चन को आप नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन अभी लिखता हूं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने पिछला क्वेश्चन जो था अभी, उस क्वेश्चन को सही से नोट कर लिया है। ठीक है, और उसे समझ लिया है। क्वेश्चन नंबर आज का जो दूसरा है आपका, यह आवर्त तथा वर्ग में परमाणु त्रिज्या का परिवर्तन किस प्रकार होता है, समझाइए। दोबारा सुनो, आवर्त तथा वर्ग में परमाणु त्रिज्या का परिवर्तन किस प्रकार होता है, समझाइए। या आवर्त सारणी में के आवर्त तथा वर्ग में परमाणु के आकार में क्रमशः क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर जो है वो है आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर, यानी बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। इसका कारण यह है मेरे प्यारे बच्चों कि नाभिक में आवेश बढ़ने से, यानी जो नाभिक है उसमें आवेश क्या होता है? बढ़ जाता है। यह इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर अधिक बल से खींचता है। ठीक है, यानी नाभिक में क्या होता है? आवेश बढ़ता है, और आवेश अगर बढ़ जाता है तो ये इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर तेजी से क्या करता है? खींचता है, जिससे परमाणु का आकार घट जाता है। बात समझ में आ गई? दोबारा सुनो, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। इसका कारण यह है मेरे प्यारे बच्चों कि नाभिक में आवेश बढ़ने से, यानी नाभिक में क्या होता है? आवेश बढ़ने से ये इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर तेजी के साथ खींचता है, या तेजी अधिक बल से खींचता है।
ठीक है, समझ में आ गया, जिससे परमाणु का आकार घट जाता है। ये तो आवर्त में था मेरे प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं वर्ग में। यानी आवर्त में हम बाएं से दाएं जाते हैं और जो वर्ग है उसमें ऊपर से नीचे जाते हैं। देखते हैं कि वर्ग में क्या परिवर्तन होता है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर परमाणु आकार बढ़ता है। कहने में परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है। इसका कारण यह है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक कोश बढ़ जाता है। जैसे मैंने बताया था आपको कोश क्या होता है, उसी आधार पे आप यहाँ कर सकते हैं कि इसमें जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक कोश बढ़ जाता है। समझ में आ गया। दोबारा देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चंस क्या है। आवर्त तथा वर्ग में परमाणु त्रिज्या का परिवर्तन किस प्रकार होता है, समझाइए। तो आपने कहा कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। नाभिक में आवेश बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर अधिक बल से खींचता है, जिससे परमाणु का आकार घटता जाता है। अब वर्ग में क्या होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर परमाणु आकार बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक कोश बढ़ जाता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इनको दोनों क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से आप तैयार कर लीजिए। तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।